नजरी दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी चोली के चीज हुई राज जब स्टार्टिंग में जब थी तो उस समय से लेकर के और ये मेरे मित्र हैं, इनसे पूछिए, दिन रात एक करके मैंने उसको स्टार बनाया। आगे राज को अपना स्टार बनाया जी। अच्छा। और आगे बढ़ने के बाद से उसका रिवाइव जो है होता है कि नहीं? नहीं, मैंने ही खुद उसको छोड़ दिया। कि वो छोड़ दिया आपको? नहीं छोड़ी, आप छोड़ दिया? मैं छोड़ दिया। अच्छा। मेरे छोड़ने का कारण ये था कि उसके अंदर ईगो था और ईगो जहाँ आ गया वहाँ मैं नहीं रहूंगा। वो तो कहती है कि हेमा पांडे हमारा गाना गाती हैं, करीना पांडे गाना गाती हैं। वो तो कहने की बातें हैं ना, कहने की बातें। सब सिंगार कोनो काम के न रही हमरो बलमुआ जे होई है न सो। हमें उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ कुशल होंगे और होली मनाने की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे। आपको हम बता दें एक लाइन ऐसी जो इस लड़के जो आप हमारे सामने लड़के को देख रहे हैं इस पर सटीक बैठती है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ये इसलिए लाइन सटीक बैठती है कि भोजपुरी जो भाषा है इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जा करके पहचान दिलाने का काम किया है। इस लड़के ने ऐसी लाइन लिखी कि जिस लाइन को हनी सिंह के गाने में गाया गया है और वो गाना जो है दिनों रात इतने ज़्यादा उस पर व्यूज आ रहे हैं कि जो नेशनल से नेशनल इंटरनेशनल तक अपना जो है दायरा फैला दिया है। जैसे भोजपुरी की पहचान दिलाने में ये लड़के का जो कलम है एक अहम कड़ी साबित हो रहा है। हम इनसे बात करेंगे, बात करने के बाद ये जानने का कुछ बहुत चीज़ें हम टटोलेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में, आप अपना शुभ नाम बताइए। दैनिक दिवाकर के जितने भी श्रोता हैं और हमारे सम्मानित जनता जो हमारे सभा से रुस्तम भैयारी से जो लोग मुझे मान सम्मान दिए सभी का सादर नमन है और प्रणाम है। मेरा नाम अर्जुन यादव है और एल्बम इंडस्ट्री में मेरा नाम अर्जुन अजनबी है। अर्जुन अजनबी जी। इंडस्ट्री जो हम जाने के बाद नाम बदल जाता है, प्यार प्यार आला, निराला अर्जुन अजनबी ऐसा हो जाता है, क्यों ऐसा रख लेते हैं आप लोग नाम? नहीं, नाम हम ऐसा इसलिए रखे थे कि उस समय हम प्रदेश में काम करते थे और साइड से अपना ये करते थे तो बहुत लोगों को मैं देखता था कोई लाल या तो लगा रहा था, तो इसके वजह से मैं जातिवाद नहीं करना चाहता था क्योंकि कलाकार किसी जाति का नहीं है और मेरा एक अलग पहचान बने, इसलिए मैंने अजनबी लिखा क्योंकि अजनबी का मतलब होता है कि आगंतुक, विदेशी, परदेसी। आपकी लाइन ऐसी भोजपुरी में चली कि जो इंटरनेशनल स्तर पर जाकर धमाल मचा रही है। आपके मन में कैसे आया कि यह लिखें? देखिए, हमेशा कोई ना कोई रास्ता मिलता ही है और कभी वही होता है जिसका शानदार छवि है और दूर तक की सोच रखे। पहले से ही कहा गया है कि जहाँ न पहुंचे रवि तहाँ पहुंचे कवि, यानी कि सूर्य का प्रकाश जिस घर में नहीं जाता वहाँ पे कवि का सोच जाता है। और हमारा काम है सोचना, अच्छी दिशा में सोचना और समाज को एक अच्छी ऊंचाई पे ले जाना। गाने का बोल क्या है आपका? दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी चोली के चीज हुई चिखल चाहे जबरी। समाज में कौन सा संदेश दे रहा है गाना है आपका? समाज में ये संदेश है कि देखिए, जो हमारे गाँव देहात की महिलाएं हैं उनके साड़ी में पर्स नहीं होता है और वो पर्स लेके नहीं चलती है। और चोली का जो शब्द है ये कोई अश्लील शब्द नहीं है, ये ब्लाउज को चोली बोला जाता है। तो ब्लाउज में ही बहुत सारी औरतें जो है कि अपने बच्चों के लिए चॉकलेट रख लेती हैं या कुछ भी सामान है यूज करने वाला रख लेती हैं। वो दीदी का देवर है, एक मजाकिया अंदाज में उस चीज को लिखा गया इंटरटेनमेंट के नज़र से जोड़ करके, इसमें एक अलग चीज है। तो भोजपुरी अपने यहाँ परंपरागत जो मजाकिया हो देवर और भौजाई में ही माना जाता है, उसी अंदाज में इन्होंने चोली पे गाना लिखा, न कि उन्होंने कोई गलत अश्लील शब्द का इनके कहने के अनुसार प्रयोग किया। चलते रहिए और कि हमें गीतकारी करें, गांव देहात में पैदा लिए, खेती किसानी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए तो गीतकारी में चले गए, लेखक बन गए। पहले तो मेरा शुरुआत में यह था सपना कि मैं गायक बनूं और गायकी के लिए मैं बहुत प्रयास किया। 2 एल्बम भी गाया, अपने पैसा लगाया उसमें, लेकिन उसमें कोई खास सफलता नहीं दिखाई दिया मुझे क्योंकि मिडिल फैमिली में रहने के वजह से पैसा उतना हम लोग नहीं कर पाए कि मतलब वो पैसा हम एल्बम इंडस्ट्री में लगा करके अपना एल्बम करते रहे। मैंने साइड से देखा कि मैं संगीत से जुड़ करके भी और भी साइड से कोई काम कर सकता हूँ
तो मेरा सोच था कि मैं कुछ करूँगा इसमें। इसके वजह से मैंने राइटरी शुरू कर दी, अपना गाना लिखना, कविता लिखना, छोटी छोटी लाइनें मैं लिखता था। पढ़ते समय भी मेरा ध्यान इसी में लगा रहता था। इसके लिए बहुत मतलब मेरे अंकल जी मारते भी थे कि पढ़ता नहीं है, बदमाशी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये होना था मेरे हाथों से, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य। कैसा लग रहा है हनी सिंह के जो गाना बज रहा है उनके मुखारबिन से, कैसा लग रहा है आपको उनके एल्बम बज रहा है तो? बहुत खुशी हो रहा है। कलेजा गदगदा जाता है ना, बज रहा है। हाँ? ये सब हमारे जो मित्र लोग हैं, जो मेरे घर के गार्जियन लोग हैं, जो मेरे गांव के जो भी बुजुर्ग लोग हैं, मेरे को चाहते हैं, मेरे जितने भी चाचा पितिया हैं, जो भी हैं, जिनका आज मुझे आशीर्वाद जो मिल रहा है, हाँ। इससे बहुत दिल गदगद है। गदगद है जी। पूरा। आगे भी और लिखेंगे, आगे इससे भी ज्यादा बढ़िया काम करके हम भोजपुरी पर एक लगता है हमेशा रोप की अश्लील गाना परोसता है। 2-4 साल से हम खुद ही देख रहे हैं कि ढोढ़ी के इर्द गिर्द ही पूरा भोजपुरी समाज का गीत जो है, गायक जितने हैं यूपी से बिहार तक, ढोढ़ी को खोदो, ढोढ़ी को भरो, ढोढ़ी, यही सब अश्लील गाने आ रहे हैं। मेरे गीत जितने भी हैं घर में सुने गए और घर में से पसंद किए गए। शिल्पी राज जब स्टार्टिंग में जब थी तो उस समय से लेकर के, और ये मेरे मित्र हैं, इनसे पूछिए, दिन रात एक करके मैंने उसको स्टार बनाया। आगे राज को अपना स्टार बनाया जी। अच्छा। और आगे बढ़ने के बाद से उसका रिवाइव जो है, व्यवहार जो होता है कि नहीं? नहीं, मैंने ही खुद उसको छोड़ दिया। कि वो छोड़ दिया आपको? नहीं छोड़ी, आप छोड़ दिया? मैं छोड़ दिया। अच्छा। मेरे छोड़ने का कारण ये था कि उसके अंदर ईगो था, और ईगो जहाँ आ गया वहाँ मैं नहीं रहूंगा। वो तो कहती हैं कि हेमा पांडे हमारा गाना गाती हैं, करीना पांडे गाना गाती हैं। वो तो कहने की बातें हैं ना, कहने की बातें है, वो कहने की बात है। असलियत में जब सर्च करेंगे। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? मेरा तो 12th तक है। 12th तक है। आगे क्या लग रहा है, इसी में भविष्य तलाशेंगे? भविष्य तलाशना क्या है, भविष्य तो मेरा खुला हुआ है, खुल गया है जी। भविष्य तलाशना, नाम रोशन होगा, बिल्कुल हुआ है और होगा। जनपद देवरिया का यहाँ पे कोई ऐसा स्टार नहीं रहेगा आने वाले समय में कि जो ना आए। इस धरती पे आना पड़ेगा, उसको हम लेके आएंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो आकर खाकर चला जाएगा तो उससे क्या मिलेगा यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों के ये मिलेगा, फायदा हो तब ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ पे हम आगे बढ़े हैं तो हमारे वजह से बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि संगीत में ही मिले। ऊर्जा किस रूप में किसको कब मिलती है ये कोई नहीं जान सकता है। प्रयास करने वाला एक एक कदम आगे बढ़ाएगा, लोग आगे जरूर जाएंगे। गीत संगीत किसी को भी झुमा देता है, ऐसी ताकत होती है गीत संगीतों में। हम इनसे और भी बात करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके जो है कि अर्जुन यादव जी बहुत अच्छा काम किए हैं, हनी सिंह तक पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये निसंदेह है कि आज अजनबी जी आज पूरे भारत के युवाओं के लिए अब अजनबी नहीं रह गए हैं, दिलों के नामचीन हो गए हैं। जी, दिलों के धड़कन बन गए हैं। और इनके लिए हम यही कहेंगे कि जितनी जरूरत है धरती को सूरज से, जितनी जरूरत है रात को रोशनी से, जितनी जरूरत है जीवन को पानी से, उतनी ही जरूरत है भारत के युवाओं को अजनबी जी से। इसलिए मैं ये विनती करूंगा कि ये सारी खुशियाँ, सारा सहयोग इनको मिले उस ईश्वर से, उस ईश्वर से। आप तो इनके मित्र रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है हनी सिंह? बहुत बढ़िया, एकदम दुनिया में हलचल हलचल गाना बज रहा है, एकदम खड़खड़ा। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अब हम लोग साथ में पढ़े लिखे आज एक अलग ऊंचाई पे जा रहे हैं। हम लोग भी इनके साथ आज स्वागत करने के लिए तैयारी में तो थे। बड़का ऊंचाई पे जाइए तो दोस्त के समझिए। बिल्कुल सर, समझेंगे। अब हम तो बोल सकते हैं ना कि वो हमारे दोस्त हैं। हम ये तो बोल सकते हैं, 4 लोगों के बीच में बोलते हैं सर कि हमारे दोस्त है, हमारी बात हो जाए। नहीं, सोच पे उंगली दिखाने वाली बात नहीं हो जाएगी। और वैसा वाला ईगो इनके में नहीं है। पहले जब से, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। जब से ये शुरुआत किए हैं हमसे तो कई बार इनसे झगड़ा होता था। इतना प्यारा प्यारा गाना लिख देते, कभी कभी ऐसे लोगों से म्यूजिक सही नहीं बनता था, अच्छा प्लेटफॉर्म पहले नहीं मिल पाया, लेकिन अब मिला है। अब आगे तक जाएंगे, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है सर, आगे तक जाएंगे और अच्छा गाना बनाएंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। और फुल सपोर्ट है, पूरे गांव का सपोर्ट है इनके साथ, अर्जुन भैया के साथ पूरा सपोर्ट है और खुल के आगे बढ़ाएंगे इनको। गांव के लोग उत्साह से लबालब हैं। इस नौजवान में कहीं ना कहीं भोजपुरी की प्रतिभा, गीत संगीत की प्रतिभा को तलाश रहे हैं और उम्मीद भी लगाए हैं कि अर्जुन अजनबी जो है आगे चल करके गांव और क्षेत्र और जनपद का नाम रोशन करेंगे। जाते जाते अंतिम बार आप उस गाने को एक बार गा दीजिए। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिझुइया चिखल चाहे जबरी।
इसके आगे वाला बताइए कि और दूसरा गाना कह रहे थे कोई गाने के लिए। एक मैं लॉकडाउन में लिखा था गाना, हाँ लॉकडाउन वाला गाइए, हाँ लॉकडाउन वाला गाइए और तो। सरकार बचा ली हमरा सरकार की। हम्म, और जो शिल्पी के जीवन का आज भी एक ऐसा गीत है जिसके आज भी व्यूजर 10,000 15,000 डेली देखते हैं। तो गा दीजिए उसको। कि सब सिंगार कोनो काम के न रही, हमरो बलमुआ जे होई है न सही। अरे झुमका झुलनिया नथिया बेचब, झुमका झुलनिया नथिया बेचब, हमहू सोनार के सरकार बचा ली हमरा सरकार के, ये सरकार बचा ली हमरा सरकार के। ये अर्जुन अजनबी लॉकडाउन का याद दिलाते हुए ईश्वर से